हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जॉब भी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की आरटीआई मांगी गई थी कि किस कैटेगरी में कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया है और टोटल कितने विद्यार्थी परीक्षा में यानी कि सम्मिलित हुए हैं। तो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, किसमें कम से कम आवेदन हुए हैं, सबसे कम कट ऑफ किसकी जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की या जनरल की, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलेगी। और कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं फिर भी आवेदन किए हुए थे, और रिजल्ट और रिवाइज आंसर की आप लोगों को कब देखने को मिलने जा रही है, यानी संपूर्ण जानकारी आपको मुख्य सेविका को मिलने जा रही है। उसके पहले आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी कर दीजिए ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन की जानकारियां मिलती रहें। आइए बात करते हैं विस्तार से। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मुख्य सेविका की जब ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी तो वहां पे यह बताया गया था कि 2693 पदों की संख्या थी, जो कि आवेदन 2693 पदों पे लिया गया था। उसके बाद न इसमें पदों की संख्या बढ़ी न पदों की संख्या घटी। तो जो लोग ये बता रहे हैं कि पदों की संख्या बढ़ गई है तो उन लोगों से आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, उनसे दूर रहिए। अभी भी पदों की संख्या टोटल 2693 ही पद हैं मुख्य सेविका में। और जो आवेदन हुए थे टोटल वह 45,857 महिलाओं ने इस भर्ती परीक्षा में आवेदन किया हुआ था। यह तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि मुख्य सेविका की ऑफिशियल नोटिस है, आप लोग यहां दिख रहे होंगे। आप सबको पता होगा कि मुख्य सेविका की भर्ती परीक्षा 24 सितंबर को 2 पालियों में आयोजित की गई थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा। जो कि 2 पालियों में जब परीक्षा हुई तो केवल 76% अभ्यर्थी ऐसे थे जो परीक्षा में शामिल हुए थे, यानी कि 45,861 विद्यार्थियों ने शॉर्ट लिस्टिंग में यह पाए गए थे। यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग जब हुई थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की, तो जो 0 नंबर से ऊपर वाले थे उन सभी लोगों को मुख्य सेविका में मुख्य परीक्षा देने का मौका मिला था। तो टोटल 45,861 विद्यार्थियों को मुख्य सेविका के मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिला, लेकिन 34,995 विद्यार्थी ही केवल भर्ती परीक्षा में शामिल हुए, जो कि परीक्षा में बैठे थे मुख्य परीक्षा में। तो 34,995 यह संख्या थी जो कि एग्जाम दिए हुए हैं, वो चाहे जनरल के हों, ओबीसी हों, एससी एसटी हो, सब मिला के ये है। आरटीआई के तहत मुख्य सेविका में टोटल जनरल में अगर देखा जाए तो जो आवेदन हुए थे यह आवेदन की संख्या है, ना कि परीक्षा में बैठने वालों की संख्या है। तो जनरल में आवेदन हुए हैं 11,883 आवेदन, यह जनरल के हैं। उसके बाद एससी के जो आवेदन हुए हैं 10,040 आवेदन 80 के हुए थे, एसटी के 481 आवेदन हुए थे, और ओबीसी के सबसे ज्यादा आवेदन हुए थे 24,582 आवेदन ओबीसी के हुए थे। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के 5459, यानी सबसे कम अगर देखा जाए एसटी, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के 5,459 विद्यार्थी केवल ईडब्ल्यूएस से आवेदन किए हुए। अगर मान लीजिए आप पीईटी 2021 का आवेदन जब किए थे तभी आप लोग ईडब्ल्यूएस अपना सर्टिफिकेट लगाए होंगे। अगर किन्हीं कारणोंवश कुछ लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पीईटी 2021 में नहीं लगा सके, लेकिन वो आवेदन करते समय ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को अपना लगाए थे, तो वह लोग भी मान्य होंगे, क्योंकि आप आवेदन के समय में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास रहा हो या आवेदन के लास्ट डेट तक आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिए हो, तब वो मान्य होगा। तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 5,459 विद्यार्थी ही जो कि फॉर्म फिलअप किए थे। अब अगर कट ऑफ की बात करें तो देखिए कट ऑफ आप लोगों जो रहेगा, जो इस चैनल के माध्यम से बताया गया है कि 52 से 55 क्वेश्चन जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की। तो आपका जो ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ होता है, ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ फाइनल में आपको जाके फायदा मिलता है। ये नहीं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा उसकी जो कट ऑफ होगी वह कट ऑफ कैटेगरी वाइज नहीं होगी। जो लोग भी बता रहे हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगी, तो वहां पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं निकाली जाती। ये मान के चलिए कि जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम होगी। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ जारी होगा तो वहां पे सेम कट ऑफ देखने को मिलेगी। कोई एक मानक नंबर मांग लेगा आयोग 52 से लेकर 55 नंबर तक, ऐसा हो सकता है, हमारे द्वारा बताया गया है, तो होगा वही, इससे ज्यादा नहीं होगा। और उसके बाद एससी एसटी का एक कट ऑफ मान लेगा, इसी हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद उसके बाद वहां कैटेगरी में जो कैटेगरी वाइज है जितने पदों की संख्या, ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप लोगों की फाइनल कट ऑफ होगी, जहां पे आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो जो जानकारी आप लोगों को दी गई है 52 से 55 क्वेश्चन, उससे ज्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। और 2693 पदों में विज्ञापन जारी हुआ था, तो 2693 पदों में
वहां पे भी कैटेगरी वाइज आपकी सीटें जो बताई गई थी कि जनरल की कितनी सीटें हैं, ओबीसी की कितनी सीटें हैं और एससी एसटी की कितनी सीटें हैं, जो कि 2693 पदों की बात है। उस 2693 पदों में कैटेगरी वाइज बांट दिया गया था पहले ही। उसी हिसाब से जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो वहां पे कैटेगरी का फायदा मिलेगा। और सबसे कम कट ऑफ, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सबसे कम जा सकती है, यानी एसटी के बराबर कट ऑफ जा सकती है ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी के बराबर ईडब्ल्यूएस कट ऑफ रह सकती है। लेकिन जनरल की और ओबीसी की कट ऑफ में अगर देखा जाए, देखिए आप लोग स्क्रीन पे दिख रहे होंगे 11,883 फॉर्म, यानी कि दुगना फॉर्म पड़े ओबीसी में। तो ओबीसी की कट ऑफ कैटेगरी वाइज और जनरल की कट ऑफ हो गई और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ये सब कट ऑफ और जो आप लोगों को इसमें जो बीएससी होम साइंस वाले हैं उनको लेके इन सब का मुद्दा सॉल्व होगा जब आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आएगा। तो आयोग क्या बीएससी होम साइंस को बाहर करेगा या अंदर करेगा? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं फिर भी आवेदन किए हैं और वह उनका सिलेक्शन भी होगा, यानी कि डीबी भी होगी। डीबी के बाद जब आयोग को उन लोगों के पास वह प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा जो आयोग मांगा है तो फिर बाहर कर दिया जाएगा। अब बाहर होने के बाद फिर उसके बाद कैटेगरी कट ऑफ निकाली जाएगी। कैटेगरी कट ऑफ में यह कैटेगरी कट ऑफ क्या होगी इसके बारे में जानकारी आप लोगों को डीबी के बाद ही मिलेगी। लेकिन अभी जो कट ऑफ बताई गई है यह कट ऑफ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ है। लेकिन यह मान के चलिए एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एक अनुमान नहीं लगा जाएगा कि कितनी कट ऑफ कम जाएगी, यह अनुमान से भी बाहर होगा। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो लोग हैं वो लोग अगर अपना अभी नहीं बनवा पाए हैं, जो रिन्यूअल नहीं करवा पाए हैं, तो वो लोग रिन्यूअल करवा लें, क्योंकि आगे चल के समय नहीं मिलेगा। और आप लोगों का जो आंसर की है बहुत जल्द देखने को मिलने जा रही है। रिजल्ट दिसंबर माह में देखने को मिलेगा, संभवतः जनवरी माह से मुख्य सेविका की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो सकता है। बाकी आप लोग कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और कोई जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को बताई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगामी भी जानकारियां मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।